हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और इसका परिमाप हमें 540 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में बच्चों देखो, ए बी की लंबाई ए, बी सी की लंबाई बी, ए सी की लंबाई को सी से प्रदर्शित करें तो बच्चों यहाँ से हमें त्रिभुज एबीसी का अर्ध परिमाप, जिसे बच्चों हम एस से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 के। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल की बात करें हीरोन सूत्र के प्रयोग से, तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो वर्गमूल एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हीरोन सूत्र से। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, तो त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात हमें इस प्रकार दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो त्रिभुज ए बी सी में यदि हम ए बी की लंबाई को ए, बी सी की लंबाई को बी तथा ए सी की लंबाई को सी माने, तो यहाँ से बच्चों हमें ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या दिया गया है, तो 12:17:25। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमें ए का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ए बराबर 12x, बी बराबर 17x तथा सी बराबर 25x। ठीक है, अब बच्चों देखो, इस त्रिभुज का हमें परिमाप दिया गया है 540 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर है 540 सेंटीमीटर के। बच्चों देखो, हम त्रिभुज एबीसी का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, तो उनके तीनों भुजाओं के योग के बराबर परिमाप होता है। तो यहाँ से बच्चों देखो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, तो 540 सेंटीमीटर। बच्चों देखो, यहाँ पर ए का मान क्या है, तो 12x प्लस बी का मान क्या है, तो 17x प्लस सी का मान क्या है, तो 25 है बराबर यहाँ पर 540। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम इसका योग कर लेते हैं, तो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 7 14, तो 4 हाथ में 1। बच्चों देखो, यहाँ पर 2 3 4 और 1 5, तो 54x बराबर क्या हो जाएगा, तो 540। तो बच्चों यहाँ से हमें x बराबर प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 540 बटे में 54। इसे विभाजित करते हैं तो बच्चों ये 10 बार में विभाजित हो जाएगा, अर्थात यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो गया 10। तो बच्चों देखो, यहाँ से हम a b और c का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो a का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 12 गुणी 10 अर्थात 120। b का मान हमें क्या प्राप्त होगा, तो 17 गुणी 10 अर्थात 170 तथा c का मान हमें क्या प्राप्त होगा, तो 25 गुणी 10 अर्थात 250 सेंटीमीटर। सबकी इकाई क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, तो अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप क्या होगा, तो बच्चों देखो, परिमाप हमें क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिमाप बटे में 2, अर्थात बच्चों देखो 540 बटे 2, 2 से विभाजित करते हैं तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बच गया, तो 2 सतह 14 और यहाँ पे 0 अर्थात 270 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम हीरोन सूत्र की सहायता से त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर वर्गमूल s गुना s माइनस ए गुना s माइनस बी गुना s माइनस सी। बच्चों देखो यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो s यहाँ पर क्या है, अर्ध परिमाप क्या है बच्चों, तो 270। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 270। यहाँ पे 270 माइनस ए क्या है, तो 120 गुना 270 माइनस बी क्या है, तो 170 गुना, बच्चों देखो यहाँ पर 270 माइनस क्या हो जाएगा, तो 250। अब बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं, तो यहाँ से 270 गुना, बच्चों देखो 270 में से हम 120 घटाएंगे तो यहाँ पे 0, 7 में से 2 घटाते हैं तो 5, 2 में से 1 घटाते हैं तो 1, अर्थात 150 गुना, बच्चों देखो 270 में हम 170 घटाएंगे तो 100 गुना, बच्चों देखो यहाँ पर 270 में से हम 250 घटाएंगे तो 20। तो यहाँ से बच्चों देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 270 है अर्थात 9 तिया 27, अर्थात यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 3 गुना 30। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर 150 क्या लिख सकते हैं, तो 30 गुना 5, तो 5 तिया 15 अर्थात 150 गुना, यहाँ पे बच्चों देखो 100 है तो 100 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 गुना 10 गुना, बच्चों देखो 20 है तो इसे हम लिख सकते हैं 4 गुना 5। अब बच्चों देखो इसे हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, तो बच्चों देखो 2 बार 3 आ रहा है तो ये बाहर आ गया, 2 बार 30 आ रहा है तो ये भी बाहर आ जाएगा, गुना देखो 5 और 5 ये भी बाहर आ जाएगा, 1 बार 5 गुना 4 को हम वर्गमूल से बाहर निकाले तो ये हमें 2 आ जाएगा, 10 गुना 10 अर्थात यहाँ पर 10। बच्चों इसे हम गुना कर लेंगे, तो यहाँ से देखो 3 तिया 9, 9 पचे 45, 45 गुना 2 90, तो यहाँ पर 90 और यहाँ पर 2 शून्य, तो यहाँ से हमें प्राप्त कितना हो गया, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।